हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोग ये जानेंगे कि बिहार में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है और ये जनजातियाँ बिहार के किन किन ज़िलों में पाई जाती है तथा इन जनजातियों की बोली क्या है, यानी इनकी भाषा क्या है, ये जनजातियाँ किन भगवान की पूजा करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तृत से जानकारियाँ हासिल करेंगे। ये बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जनजाति के बारे में देखते हैं। बिहार में पाई जाने वाली जो सबसे पहली जनजाति है वह है संथाल। संथाल जनजाति मुख्य रूप से बिहार के निकट स्थित राज्य जो है वो झारखंड में पाई जाती है, लेकिन संथाल जनजाति के लोग बिहार में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो वह कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। संथाल जनजाति के लोगों की जो भाषा है उसको हम लोग संथाली कहते हैं, संथाली कहा जाता है तथा ये जो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। संथाली भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से सिंगबोंगा देवता की पूजा करते हैं। तो संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ है, वो झारखंड में है। बिहार में किन किन जिलों में पाई जाती है, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर। इनकी भाषा क्या है तो इनकी भाषा है संथाली। और ये किस भगवान की पूजा करते हैं तो ये पूजा करते हैं सिंगबोंगा भगवान की। आगे है दूसरी जनजाति के बारे में, वो है मुंडा। मुंडा जनजाति के लोग बिहार में रोहतास और बक्सर जिला के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रोहतास और बक्सर जिला में। मुंडा जनजाति के लोगों की भाषा जो है वो उसको मुंडारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुंडारी। इस जनजाति के लोग भी संथाल जनजाति की भांति ही सिंगबोंगा देवता की पूजा करते हैं। यानी ये मुंडा जनजाति के लोग भी संथाल जनजाति की तरह सिंगबोंगा देवता की पूजा को महत्व देते हैं। और अधिकांश मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वह झूम कृषि पर आश्रित है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुंडा जनजाति के जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा क्या है तो कृषि, और कृषि में वो लोग झूम कृषि पर आश्रित है। अगला जो जनजाति है वह है गोंड। बिहार में पाई जाने वाली ये भी जनजाति है। गोंड वैसे मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश राज्य में यह जनजाति पाई जाती है, लेकिन यह जनजाति बिहार के रोहतास में, छपरा में और चंपारण में भी पाई जाते हैं। इस जनजाति के अधिकांश लोग गैर आदिवासी हैं, यानी आदिवासी लोग नहीं हैं। इस वर्ग के लोग साथ में घुल मिलकर भी रहते हैं। गैर आदिवासी लोगों के साथ जो उस क्षेत्र के गैर आदिवासी लोग रहते हैं उसके साथ मिलजुल कर रहते हैं। और इनकी भी यानी गोंड जनजाति की भी जो भाषा है वह है मुंडारी। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी प्रकार से गोंड जनजाति की भी भाषा मुंडारी है। नेक्स्ट जो जनजाति के बारे में हम जानेंगे वह है खोंड। वह नेक्स्ट जनजाति कौन है, खोंड। खोंड जनजाति जो है वह मुख्य रूप से उड़ीसा की जनजाति है, यानी बिहार का जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा है उसकी जनजाति है खोंड। इस जनजाति का संबंध जो है वह एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से माना जाता है, लेकिन इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से बिहार में कहाँ पाए जाते हैं तो वह शाहाबाद के क्षेत्र में पाए जाते हैं। खोंड जनजाति के लोग जो है वो औषधि के रूप में अच्छी जानकारी रखते हैं, यानी औषधि के जो पौधे होते हैं, जिन पौधों से दवाइयाँ तैयार की जाती है, उन पौधों के बारे में खोंड जनजाति के लोग जो है वो अच्छी जानकारियाँ रखते हैं। और ये लोग रोगों के उपचार के लिए औषधि पौधे के द्वारा ही करते हैं। यानी ये लोग जब बीमार होते हैं तो ये ज़्यादातर उसी पौधे से अपना उपचार का कार्य करते हैं। इनको उपचार हेतु किसी डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते हैं, ये लोग उसी पौधे से अपनी दवाइयाँ तैयार करके और अपनी बीमारियों का उपचार करते हैं। इस जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको सदानी कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है, सदानी। यानी खोंड जनजाति के जो लोग भाषा को बोलते हैं वह भाषा है सदानी। आगे जो जनजाति है वह है उरांव। अगली जनजाति कौन है, उरांव। उरांव जनजाति को एक और नाम से जाना जाता है, वह है कुड़क। कुड़क नाम से उरांव जनजाति को जाना जाता है
तो एक प्रश्न आ सकता है कि कुरख नाम से किस जनजाति को जाना जाता है, तो वह जनजाति है उरांव। ये याद रखिएगा। यह जनजाति भारत के पूर्वी राज्यों में निवास करती है और इस जनजाति के संबंध जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविड़ परिवार से माना जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविड़ परिवार से माना जाता है उरांव जनजाति का संबंध। और इस जनजाति के द्वारा यानी उरांव जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा को उरांव या कुड़क कहते हैं। इस जनजाति का नाम भी क्या है, उरांव या कुड़क। तो इस जनजाति के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है उसको भी उरांव या कुड़क ही कहा जाता है। अगली जनजाति है वह है बेड़िया। कौन सी जनजाति है, बेड़िया। बेड़िया जनजाति के जो लोग हैं वह वर्तमान में अधिकांश बेड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बसते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा ये जनजाति के जो लोग हैं वो सर्वप्रथम सबसे पहले बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ही निवास करते हैं, लेकिन आज के डेट में इनकी ज़्यादातर तादादें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। बिहार के मुंगेर जिले के कुछ क्षेत्र में बेड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। इस जनजाति के लोग प्रायः बिखर कर ही रहते हैं, यानी एक साथ नहीं रहते हैं, और जहाँ रहते हैं उसी के स्थानीय भाषा को बोलकर एक दूसरे से संवाद स्थापित कर लेते हैं। यानी बेड़िया जनजाति के जो लोग हैं उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, वे लोग बिखर बिखर कर रहते हैं, एक जगह आपस में नहीं रहते। तो आपस में नहीं रहने का मतलब ये नहीं कि एक परिवार आपस में नहीं रहते। आपस में नहीं रहने का मतलब है कि एक पूरा कोई ऐसा गांव नहीं है जो उसी जनजाति विशेष के लोग वहाँ रहते हैं, बल्कि जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उन्हीं के साथ ये घुल मिल कर रहते हैं और उन्हीं लोगों की भाषा को बोलते हैं। तो इसी वजह से इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। जैसे उड़िया और संथाल जनजाति की अपनी भाषा है, उस प्रकार से बेड़िया जनजाति के जो लोग हैं उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। अगली जो जनजाति है वह है खैरवात। खैरवात जनजाति मुख्य रूप से बिहार के निकट स्थित राज्य झारखंड में निवास करती है। बिहार के निकट स्थित क्या, बिहार का ही यह राज्य है झारखंड, जो सन 2000 ईस्वी में बिहार से उसका बंटवारा होकर के वह एक अलग राज्य बना है। तो ये जनजाति के लोग जो है वो मुख्य रूप से खैरवात जनजाति के लोग झारखंड में निवास करते हैं। बिहार में ये रोहतासगढ़ यानी रोहतास जिले के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खैरवात जनजाति के जो लोग हैं वो रोहतास जिले के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। इस जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वह है मुंगड़ी। खैरवात जनजाति के लोग जो मुख्य रूप से भाषा बोलते हैं वह भाषा कौन सी है, तो वह भाषा है मुंगरी भाषा है। खैरवात जनजाति के लोगों की मुख्य भाषा मुंगरी है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो अगला जो जनजाति है वह है गुराइत। गुराइत जनजाति के जो लोग हैं वह मुख्य रूप से जो बिहार में है वह गया, भोजपुर के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह जनजाति भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से संबंधित है। गुराइत जनजाति के लोग भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से संबंधित है। गुराइत जनजाति के लोग प्रायः अकेले रहना पसंद करते हैं और एकल परिवार की पद्धति को अपनाते हैं। गुराइत के जो लोग हैं, गुराइत जनजाति के जो लोग हैं वो एकल परिवार यानी एक स्वतंत्र परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार से ज़्यादा वो लोग जोर एकल परिवार पर देते हैं और वो लोग एकल परिवार की पद्धति को अपनाते हैं और एक साथ अपने एकल परिवार के साथ सभी लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अगली जो जनजाति है वह है चेरो। चेरो जनजाति जो है वह मुख्य रूप से झारखंड के स्थित पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं। चेरो जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड के पलामू में पाए जाते हैं। लेकिन बिहार में ये जनजाति के लोग जो है वह गया में, रोहतास में तथा भोजपुर में और मुंगेर जिले में भी ये जनजाति के लोग निवास करते हैं। चेरो जनजाति के लोग कुछ को त्रिय और कुछ को चौहानाशीय राजपूत मानते हैं। चेरो जनजाति के लोग कुछ को क्या मानते हैं, त्रिय मानते हैं और कुछ को क्या मानते हैं, चौहानाशीय राजपूत मानते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बिहार में निवास करने वाले मुख्य जनजातियों के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि ये जनजाति
बिहार के किन जिलों में निवास करती है तथा इन जनजाति की मुख्य भाषाएं क्या है, ये जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तथा ये जनजाति के लोग किस देवता की पूजा करते हैं और ये जनजाति के लोग कैसे रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं या ये जनजाति के लोग जो है वह संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। ये जनजाति के लोग जो है वो बिहार में कहाँ पाए जाते हैं और मुख्य रूप से किन राज्यों में पाए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी जानकारियाँ मिलेंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और आप ये जानकारी जो है अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा इस प्रकार की तैयारी से फ़ायदा हासिल कर पाना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।